दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? एक ऐसा शिष्य था जो ज़िंदगी से परेशान था। उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना सम्मान, ना सफलता और ना ही मन की शांति। वह हर दिन भगवान से शिकायत करता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से सिर्फ एक सवाल पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं? गुरु ने उसे कोई मंत्र नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि उसे ऐसी बात बताई जिसे समझने के बाद उस शिष्य ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन गुरु ने उसे वह ज्ञान सीधे नहीं बताया। उन्होंने पहले उसकी परीक्षा ली और उसी परीक्षा में छिपा था वह रहस्य जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। शिष्य की परेशानी एक जंगल में किनारे एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक महान गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य था आरब। आरब बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह हर बात में अपनी तुलना दूसरों से करता था। अगर किसी दूसरे शिष्य को गुरु की प्रशंसा मिली तो उसे दुख होता। अगर किसी दूसरे के पास अच्छी वस्तु होती तो उसे लगता मेरे पास क्यों नहीं। अगर कोई उससे आगे निकल जाता तो वह बेचैन हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में असंतोष भरने लगा। एक दिन वह गुरु के सामने जाकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु ने शांत होकर पूछा, क्यों? आरब बोला, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं होता। दूसरे लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं। जिस चीज की इच्छा करता हूँ वह मुझे नहीं मिलती। मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है? गुरु कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? आरब ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए, तो कल सुबह मेरे पास आना। पहली परीक्षा। अगली सुबह आरब गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे लेकर पहाड़ के पीछे वाले कुएं तक जाओ। आरब कुएं तक गया। वहां उसने घड़े में पानी भरा, लेकिन जब वापस आने लगा तो गुरु ने दूर से आवाज लगाई, आरब। वह रुक गया। गुरु बोले, घड़े को देखो। आरब ने देखा। घड़े में एक छोटा सा छेद था। पानी धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। आरब परेशान हो गया। वह दौड़कर गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, घड़ा तो टूटा हुआ है। गुरु ने कहा, तो? आरब बोला, इसमें पानी टिकेगा ही नहीं। गुरु ने पूछा, फिर भी तुम इसे लेकर वापस क्यों आए? आरब चुप हो गया। गुरु बोले, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था
आरव ने सिर झुका लिया। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी पहली समस्या है। आरव समझ नहीं पाया। दूसरी परीक्षा। गुरु ने उसे एक दीपक दिया। इसे रात तक जलाए रखना। रात हुई, तेज हवा चल रही थी। आरव अपने हाथों से दीपक को बचाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह थक गया। हवा से दीपक बुझ गया। आरव गुस्से में बोला, गुरुदेव, हवा बहुत तेज थी, मैं क्या कर सकता था? गुरु ने पूछा, तुमने दीपक को बचाने की कोशिश की? आरव बोला, हाँ। कितनी देर? जब तक मेरे हाथ थक नहीं गए। गुरु बोले, तो समस्या हवा नहीं थी, समस्या यह थी कि तुम्हें दीपक बचाने का सही तरीका नहीं आता था। आरव चुप रहा। तीसरी परीक्षा। अगले दिन गुरु उसे जंगल में ले गए। वहाँ 2 पेड़ थे, एक छोटा और कमजोर, दूसरा बहुत बड़ा और मजबूत। गुरु ने पूछा, तुम इनमें से किस पेड़ को बेहतर मानते हो? आरव ने बड़े पेड़ की तरफ देखकर कहा, यह वाला। गुरु मुस्कुराए। फिर उन्होंने छोटे पेड़ की तरफ इशारा किया। वह छोटा पेड़ अभी कमजोर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी जड़ें जमीन के अंदर कितनी गहरी हैं? आरव ने सिर हिला दिया। गुरु बोले, जो चीज ऊपर से छोटी दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी छोटी हो। आरव पहली बार गुरु की बात को ध्यान से समझने लगा। असली सवाल। उस रात आरव गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, आप मुझे अलग अलग बातें समझा रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी की समस्या का समाधान क्या है? गुरु ने कहा, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? हाँ। तो पहले यह समझो कि तुम्हारी जिंदगी खराब किसने की? आरव ने कहा, परिस्थितियों ने। गुरु ने पूछा, कौन सी परिस्थितियों ने? आरव बोला, गरीबी, दूसरों की सफलता, लोगों का व्यवहार, मेरी किस्मत। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आरव हैरान रह गया। गुरु ने कहा, तुम अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में देकर बैठे हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम खुश, कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम दुखी, कोई तुमसे आगे निकल जाए तो तुम परेशान। पैसा मिले तो खुश, पैसा ना मिले तो दुखी, अवसर मिले तो उत्साहित, अवसर ना मिले तो निराश। फिर गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस इंसान की खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथ में हो, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आरव बिल्कुल शांत हो गया। गुरु का सबसे बड़ा ज्ञान। गुरु ने कहा, आरव, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। दूसरे क्या कर रहे हैं, इसे देखना बंद करो। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, इस पर ध्यान दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं,
लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। लोग तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन तुम खुद को रोकते हो तो कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, लेकिन मैं अपनी सोच कैसे बदलूं? गुरु ने कहा, हर सुबह अपने आप से 3 सवाल पूछो। आरब ध्यान से सुनने लगा। गुरु बोले, पहला सवाल, आज मैं अपने कल से बेहतर क्या कर सकता हूँ? दूसरा सवाल, आज ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर मेरा नियंत्रण है? तीसरा सवाल, अगर आज असफल हो गया तो इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? गुरु ने कहा, अगर तुम रोज इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से देने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन आरब को एक आखिरी परीक्षा देनी थी। गुरु ने कहा, कल गांव जाओ, वहां बाजार में एक आदमी तुम्हारा अपमान करेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। आरब हैरान था। अगले दिन वह बाजार गया। कुछ देर बाद एक व्यापारी ने उसे सबके सामने डांटना शुरू कर दिया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पहले आरब के अंदर गुस्सा आया। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई। जिस इंसान की खुशी और शांति दूसरों के हाथ में है, वह स्वतंत्र नहीं है। आरब चुप रहा। वह वहां से चला गया। शाम को गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा, आज क्या हुआ? आरब ने सारी बात बताई। गुरु ने पूछा, तुम्हें गुस्सा आया? आरब बोला, हाँ, फिर मैंने खुद को रोक लिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुमने अपनी जिंदगी का पहला दरवाजा खोल दिया। आरब ने पूछा, कैसे? गुरु ने कहा, पहले तुम्हारा गुस्सा तुम्हें चलाता था, आज तुमने अपने गुस्से को चलाया। कुछ साल बाद समय बीतता गया। आरब ने गुरु की बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू कर दी। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ने लगा, असफलता से डरना छोड़ दिया, लोगों की बातों को अपने दिल पर लेना छोड़ दिया। वह रोज थोड़ा सीखता, थोड़ा मेहनत करता और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। कुछ वर्षों बाद जो आरब कभी खुद को असफल समझता था, वही आरब अपने गांव के युवाओं को सफलता की राह दिखाने लगा। एक दिन वह अपने गुरु के पास वापस आया। गुरु ने पूछा, आरब, अब बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला? आरब मुस्कुराया, कुछ भी नहीं गुरुदेव। गुरु ने आश्चर्य से पूछा, कुछ भी नहीं? आरब ने कहा, बाहर की दुनिया तो वही है, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। पहले मैं चाहता था कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, अब मैं खुद को परिस्थितियों के हिसाब से मजबूत बनाता हूँ। पहले मैं दूसरों से जीतना चाहता था, अब मैं हर दिन अपने कल से जीतना चाहता हूँ। गुरु की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब तुमने असली ज्ञान समझ लिया है।
दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ ढूंढते रहते हैं। कोई नया अवसर, कोई नया सब व्यक्ति, कोई नया शहर, कोई नया काम। लेकिन कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारी सोच में होती है। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूँ, उसी दिन उसके अंदर असली बदलाव शुरू हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन मुझसे आगे निकल गया, किसने मुझे धोखा दिया, किसने मेरी तारीफ नहीं की, इन सवालों में ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। बस एक सवाल पूछिए, मैं आज अपने कल से बेहतर क्या कर सकता हूँ। अगर आपने इस एक सवाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो यकीन मानिए कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। और अगर आज की यह कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य तक ज़रूर पहुंचाइए जो ज़िंदगी में परेशान चल रहा है। और ऐसी ही ज्ञान देने वाली, भावुक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए ज्ञान की कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वह किसी की ज़िंदगी बदलने वाला ज्ञान बन जाती है।